भाई महाकुंभ जाने का किसका मन नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि बस से जाते हैं ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन की तो वेटिंग ही नहीं खत्म हो रही थी और बस या अपने व्हीकल से जाना इम्पॉसिबल वाली बात थी, बिकॉज ट्रैफिक इतना दिखा रहा था। तो हमने डिसाइड किया स्टेशन पर जाके जर्नल की टिकट लेते हैं और एसी कोच में चढ़ते हैं। लेकिन जितना डिफिकल्ट एसी कोच में चढ़ना था उससे ज़्यादा डिफिकल्ट सीट ढूंढना था। लेकिन भगवान जी ने इतनी कृपा करी कि हम लोग को सीट मिल गई थी और हम लोग आराम से बैठ के गए थे। और जैसे ही हम लोग स्टेशन पे उतरे तो पता चला कि यहाँ पे तो कोई ऑटो रिक्शे वाला सीन नहीं है, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो मन में हिम्मत बनाई और पैदल चलना शुरू किया। हमें लगा 4-5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि आराम से 10-11 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। बोर्ड पे दिखा रहा था कि 3 किलोमीटर संगम रह गया, तो ये देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन गाइस सब झूठ है। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। एक एक स्टेप ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर लग रही है। और यहाँ पे मुझे ये प्रयागराज महाकुंभ का बोर्ड दिखा तो मुझे लगा बस आ गए, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, और भी चलना था। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे भीड़ के नज़ारे डबल होते हुए दिख रहे थे और डर भी लग रहा था कि हम में से कोई खो ना जाए। लेकिन हमने एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और फिर जब हम आगे बढ़े तो मुझे दिखा संगम द्वार, जिसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। बट गाइस यहाँ से भी हमें 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलना था। फिर हम फाइनली पहुँच गए थे और हमने एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में मम्मी पापा के साथ पहली डुबकी लगाई, जो कि बेस्ट चीज़ थी। सारा जो थकान स्ट्रगल था वो छूमंतर हो गया था। फिर हमने अकेले डुबकी लगाई, फिर हमारी छोटी दीदी ने डुबकी लगाई और बड़ी दीदी तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर हमने स्नान करके ब्यूटीफुल सा व्यू कैप्चर किया और हम वापस निकल गए थे अपने घर के लिए। स्ट्रगल तो था बट ये टाइम वापस नहीं आएगा, तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि हम लोग आए एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमने महाकुंभ में स्नान किया।